श्रीमद्भागवत जी के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक की व्याख्या आप सभी जरूर श्रवण करिएगा। बहुत अच्छी ही व्याख्या है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है और पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, और इसी ब्रह्म सूत्र से श्रीमद्भागवत जी का शुभारंभ किया गया। व्यास जी बताना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में हम वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या करने जा रहे हैं। जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्म स्थिति भंगाः भवन्ति। जिस परमात्मा के द्वारा इस जगत का जन्म हुआ और पालन हुआ और अंत में यह सारा संसार अपने में ही समा लेंगे, ऐसे परमेश्वर का हम ध्यान कर रहे हैं। तो किसी ने कहा व्यास जी से कि आप सांख्यों की प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, प्रकृति तो जड़ है, अभिज्ञः स्वराट्। हम उस सर्वज्ञ परम चैतन्य स्वयं प्रकाश परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं। जो तो व्यास जी से किसी ने पूछा कि आप हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि वेदों में वर्णन है कि ओम हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीन्द्यामुते माङ्कसमयी देवाय हविका विधेम। तदनुसार इस श्रुति के अनुसार उस हिरण्यगर्भ के द्वारा ही समस्त भूत प्रपंच का जन्म हुआ। तो क्या उसी हिरण्यगर्भ का आप ध्यान कर रहे हैं? बोले नहीं नहीं, ब्रह्मा जी का नहीं कर रहे हैं। तब तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ब्रह्मणे हृदय संकल्पेन ब्रह्मवे तेने विस्तारितवान। जिन ब्रह्मा जी को भगवान ने अपने संकल्प मात्र से ही समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया, उस परमेश्वर का हम ध्यान कर रहे हैं। जबकि वेदों के तात्पर्य समझने में मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े विद्वान वेदों के तात्पर्य को समझने में व्यामोहित हो जाते हैं और उसका मतलब नहीं समझ पाते। इस प्रकार से पहले तो तटस्थ लक्षण बताया, अब स्वरूप लक्षण भी बताया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जिस परमात्मा के सत्य सत्ता के प्रभाव से ये मिथ्या जगत भी सत्यवत प्रतीत होता है। किस प्रकार सड़क पर जब भीषण धूप पड़ रही हो तो आपको सड़क पर पानी भरा नजर आएगा सूर्य की किरणों से, क्योंकि ये सूर्य के किरणों का प्रभाव से। जबकि वहाँ कोई पानी नहीं होता तब भी नजर आता है, ये सूर्य के किरण का प्रभाव है। असत्य जगत भी सत्य प्रतीत होता है। भोले बाबा अपना अनुभव भवानी को बताया। भवानी, भजन के माध्यम से जो मैं अभी तक अनुभव किया है वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कहो भोले बाबा। उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा जगत सपना है, देखने में अपना लगता है, और जिस दिन आँख खुल जाएगी उस दिन सपना समझ में आएगा, और जब तक आँख नहीं खुलती तब तक सपना भी सत्यवत प्रतीत होता है। तो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई।
भगवान की कृपा से जब आँख खुलती है ज्ञान की और स्वरूप का बोध जब हो जाता है तो ये सारा मिथ्या भ्रम मिट जाता है। ऐसे ही उस सच्चिदानंद परमेश्वर का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। ये प्रथम श्लोक का मंगलाचरण है। राधे राधे।